पहले के टाइम पे नवी मुंबई में ऐसा था कि जो लोग नवी मुंबई में रहते या फिर रहना चाहते या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते, वही लोग नवी मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदते थे। पर आज की तारीख में नवी मुंबई में सिनेरियो चेंज हुआ है। वो क्यों, आगे बताता हूं। हाल फिलहाल अब मैं रुका हूं नवी मुंबई के एरोली में, और ये जो हाईवे आप देख रहे हो, ये सीधा सीधा इस तरफ अगर हम देखते हैं तो कनेक्ट करता है हमारे मुलुंड को, और आगे जाके एक सर्कल है, उस सर्कल से अगर हम लेफ्ट लेते हैं तो सीधा हम पहुंचते हैं थाने की तरफ। तो एरोली की ऐसा लोकेशन है जो नवी मुंबई का एंट्रेंस माना जाता है, अगर आप थाने की तरफ से आते हो, अगर आप मुलुंड की तरफ से आते हो। अब एरोली में उन लोगों का प्रेफरेंस ज्यादा होता है जिनका मुलुंड में बजट नहीं बैठता है, जिनका थाने में बजट नहीं बैठता है, या फिर जिनको बजट तो है लेकिन थोड़ा ओपन स्पेस में रहना पसंद है। उन लोगों के लिए एरोली एक अच्छा डेस्टिनेशन, अच्छा लोकेशन जरूर हो चुका है। और यही रीजन है कि अब नवी मुंबई के अलावा मुलुंड और थाने के लोग भी एरोली जैसे लोकेशन पे प्रॉपर्टी खरीदना और रहना पसंद कर रहे। तो आज की डेट में जो प्रॉपर्टी आपके साथ शेयर होने वाली है वो है एरोली के लोकेशन पे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि नवी मुंबई में जब भी मैं आपके साथ प्रॉपर्टी शेयर करता हूं, छोटे छोटे स्मॉल पॉकेट में जो लैंड पार्सल होती है उसमें प्रोजेक्ट हमें देखने मिलते हैं। पर आज का जो एरोली का प्रोजेक्ट है वो लिटरली 13 एकड़ के लैंड पार्सल पे डेवलप हो रहा है, जिसमें आपको आईटी पार्क, कमर्शियल ऑफिसेस, रेसिडेंशियल सब कुछ देखने मिलेगा, वो भी स्पेशियस साइज के साथ और लग्जरियस एमिनिटीज के साथ। तो देर किस बात की, चलिए फिर चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो चलिए दोस्तों, जर्नी हमने शुरू कर दी। बेटर आइडिया के लिए एक बार जो है लोकेशन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सामने की तरफ ये देखिए, ये है हमारा एरोली का मेन जंक्शन, जिसे हम सर्कल भी कह सकते हैं। तो जनरली सामने वाले रोड से अगर हम नवी मुंबई के अदर लोकेशन से आते हैं, थाने बेलापुर रोड से आते हैं, तो इस जंक्शन से आगे की तरफ मुलुंड की तरफ जा सकते हैं। लेफ्ट साइड में यहां पर आता है ये रोड जो कि जाता है मुलुंड की तरफ, और इस तरफ जहां से अभी हम ड्राइव कर रहे हैं सीधा हम जाने वाले हैं जहां पर हमारा प्रोजेक्ट है। तो एरोली जो है वो नवी मुंबई में सिडको का काफी पुराना नोड है। तो पुराना नोड से ये मतलब है कि यहां पर आपको जरूरत की सारी चीजें, फैसिलिटीज मिल जाएगी। और जैसा मैंने पहले कहा आपको कि नवी मुंबई का एंट्रेंस एरोली को माना जाता है अगर हम मुलुंड और थाने से आते हैं, जिस वजह से नवी मुंबई का एरोली जो है मुलुंड के साथ, थाने के साथ काफी अच्छा कनेक्टेड है। इवन थाने बेलापुर रोड जो है वहां पर कई सारे आईटी हब्स है, आईटी पार्क्स है, इवन कमर्शियल स्पेस है। तो लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी वहां पर ज्यादा अच्छी है, और जिस वजह से एरोली इस लोकेशन पे रेसिडेंशियल्स में भी अच्छा रेंटल इनकम मिलता है। पर आज का जो वीडियो है वो रेसिडेंशियल में आपको अच्छा रेंटल इनकम चाहिए उसके लिए नहीं है। हालांकि मिल सकता है, मिलता भी है, पर मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको रहना ही है, एक लग्जरियस लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करनी है ना, तो आज का प्रोजेक्ट जरूर देखना, क्योंकि फ्लैट की साइज लिटरली काफी बड़ी है। और इस प्रोजेक्ट में स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आपको 2 और 3 BHK ही देखने मिलेंगे, जिसमें आपको लग्जरियस एमिनिटीज होंगे। तो एक बार सामने की तरफ एरोली आपको दिखाना चाहूंगा। ऐसे शानदार वेल डेवलप रोड्स जो है एरोली में हमें देखने मिलते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है हम डिस्कशन करते हैं कंप्लीट, और आपको दिखाता हूं थोड़ा सा एरोली। फटाफट से लोकेशन पे पहुंचकर सारी इंफॉर्मेशन वहीं पे शेयर करेंगे। तो दोस्तों ऐसा उस सर्कल से थोड़ा सा ड्राइव करके हम आगे पहुंच चुके हैं, जहां पर आगे अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट साइड में यहां पर ये हमें कमर्शियल स्पेस दिखाई देता है। और यही रोड अगर हम सीधा सीधा ड्राइव करके जाते हैं तो दीघा जो स्टेशन है और वहां से थाने की तरफ जो है हमें जाने मिलता है, जिसके आसपास कई सारे आईटी हब्स है। अब देखिए ऐसा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये टोटल 13 एकड़ का लैंड पार्सल है। तो सबसे पहले क्या करता है, प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, कार पार्क करते हैं, और फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपके साथ शेयर करते हैं। G+30 स्टोरी के टावर्स है, 2 BHK 3 BHK स्पेशियस वाले बड़े फ्लैट है। तो इसमें जो है आपको मैं आज पूरा डिटेल्स देने वाला हूं। तो प्रोजेक्ट लोकेशन पे ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि 13 एकड़ के लैंड पार्सल पे ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। तो नेवा ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है जिनका ये 13 एकड़ का लैंड पार्सल था। अब इतना बड़ा लैंड पार्सल है तो डेफिनेटली उसको काफी थॉटफुल तरीके से डेवलप करना काफी जरूरी था। तो इतना बड़े लैंड पार्सल पे कमर्शियल्स होने जरूरी थे, ऑफिसेज होने जरूरी थे, रेसिडेंशियल्स होने जरूरी थे, उसी तरीके से इन्होंने पार किया। तो पीछे की तरफ जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इनका पूरा प्रॉपर कमर्शियल स्पेस है। तो यहाँ पे वेस्ट साइड का आपको शोरूम देखने मिलता है, इवन क्रोमा का भी शोरूम देखने मिलता है, और ये मेन रोड है। अब फ्रंट साइड में यहाँ पर जो है हमें रिटेल्स और कमर्शियल्स देखने मिलते हैं। इसके पीछे और ऊपर की तरफ जो है हमें ऑफिस स्पेस देखने मिलता है। तो ये हो गया इस तरफ का हिस्सा। अब इसके पीछे की साइड जो है उसमें
2 टावर बनने वाले थे, तो ए विंग जो है वो G+30 स्टोरी का पूरा रेडी हो चुका है, पोजीशन लोगों को दे दिया जा चुका है, जिसमें 2 बेड 3 बेड थे। अब बी विंग रेडी हो रहा है, जिसका ऑलमोस्ट 24 स्लैब तक काम हो चुका है, वो भी G+30 का बनने वाला है। और बीच में इनके पास और भी लैंड पार्सल है, जिसमें आगे फ्यूचर डेवलपमेंट होने वाली है। तो सबसे पहले क्या करता है, एक बार प्रोजेक्ट के अंदर चलता है, बिल्डिंग्स जो टावर्स बना हुआ है और जो बन रहा है वो आपको दिखाता हूँ, एमिनेट्स वाला प्रीमाइसेस दिखाता हूँ, साथ ही साथ जो फ्लैट है वो भी दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया आ सके कि कितने स्पेशियस फ्लैट आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। प्राइसिंग वगैरह वो सब कुछ आपके साथ आगे शेयर करने वाला हूँ, आपको सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो फाइनली दोस्तों प्रोजेक्ट के अंदर भी फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है ना कि मुझे ड्राइव करना पड़ रहा है, बिकॉज लैंड पार्सल काफी बड़ा है। इवन सामने का रोड आप देखिए, आगे जाके ये रोड जहां पे एंड होता है उसके लेफ्ट साइड में आपको टावर नंबर बी दिखेगा, जो कि 24 स्लैब तक रेडी हुआ है। और उसके आगे सामने की तरफ व्हाइट कलर का फिर से एक G+30 स्टोरी का टावर है, जहां पर लोगों को ऑलरेडी पोजीशन मिल चुके हैं। तो इसके बीच में जो पोर्शन है वहां पे इनकी फ्यूचर डेवलपमेंट आने वाली है, उसकी डिटेल आगे आपके साथ शेयर करता हूँ। हाल फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्राइव करके आगे जाते हैं, कार पार्क करते हैं, ऊपर इन्होंने बनाए हैं सैंपल फ्लैट, एक बार वो देख लेते हैं। कोशिश करते थोड़ा हायर फ्लोर पे जाके आपको व्यू भी दिखा पाऊं, और सामने की तरफ पूरा मुलुंड थाने विजिबल है। हालांकि हायर फ्लोर पे जाएंगे तो और भी बेटर तरीके से दिखेगा, ताकि आपको थोड़ा सा व्यू और डिस्टेंस का भी आइडिया आ सके। तो दोस्तों प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी हम आ चुके हैं, आपको जो है फ्लैट और लॉबी वगैरह भी मैं दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जहां पर हम रुके एग्जैक्टली उसके पीछे यहाँ पर है इनका क्लब हाउस। तो इसी जगह पे जो है स्विमिंग पूल्स वगैरह हमें देखने मिलता है, इवन जिम वगैरह जो भी फैसिलिटीज है वो सब कुछ यहाँ पे। तो आइए थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये तो यहाँ पे क्लब हाउस है, इसके अलावा भी जो हमारा यहाँ पर जहाँ से रेसिडेंशियल स्टार्ट होता है उससे पहले जो पोडियम है वहां पर भी जो है हमें अलग से एमिनिटीज देखने मिलती है। तो इसमें एक्सप्लोर करते हैं पहले क्या क्या है। तो जैसे एंटर करते हैं यहाँ पे एक है रिसेप्शन डेस्क, और यहाँ से आगे चलते हैं तो ऐसा जो है पूरा शानदार नज़ारा यहाँ पर हमें देखने मिलता है। यहाँ ही है, इधर आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर आते ही शानदार जो है जिम हमें देखने मिलती है। अब ऐसा होता है जब भी प्रोजेक्ट में जिम कमिट की जाती है तो एक स्पेस होता है और थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स होते हैं जो एज एन जिम मटेरियल के तौर पे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप बारीकी से देखोगे तो एक प्रॉपर जिम सेटअप में जितनी भी सारी चीजें होनी चाहिए, जितने भी सारे इक्विपमेंट होने चाहिए, वो सब कुछ जो है यहाँ पर हमें देखने मिलता है। इवन अगर आप बॉक्सिंग का शौक रखते हो तो वो भी यहाँ पर आपको देखने मिलता है। आइए आपको लेके चलता हूँ आगे। तो यहाँ से आगे अगर हम चलते हैं तो एंटर करते ही यहाँ पे लाइट्स कर देता हूँ मैं ऑन। तो जैसे यहाँ आते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप कैरम खेलते हो तो कैरम है, चेस है, बाकी की सारी चीज़ें है, टेबल टेनिस है, तो सब कुछ जो है वो यहाँ पर आपको देखने मिलता है। इवन बातें यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है थोड़ी सी एमिनिटीज देखने मिलती है। आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। आते ही दोस्तों इस तरफ हमें योगा रूम देखने मिलता है, और अच्छी बात क्या है, योगा रूम तो है ही, लेकिन इस तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें देखने मिलता है एक बैंक्वेट स्पेस। तो जो भी छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं, बर्थडे है या फिर इंटरनल कुछ सेलिब्रेशंस है, तो उसके लिए आपको प्रीमाइसेस से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका सब कुछ जो है वो यहीं पर हो सकता है। काफ़ी अच्छा सिटिंग एरिया है, सामने की तरफ एक स्टेज है, और इस तरफ जो है आगे हमें पेंट्री भी देखने मिलती है। आइए और एक स्पेशल चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अगर हम चलते हैं फिर से बाहर, तो यहाँ आने के बाद इस डोर से अगर हम एंट्री कर सकते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा जो है स्पेस हमें दिखाई देता है, जो कि है हमारा म्यूज़िक रूम। तो जो भी म्यूज़िक के आप शौकीन है वो यहाँ पर आके प्ले कर सकते हैं, और काफ़ी सारे ऑलरेडी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो है वो सब कुछ जो है इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए। तो हेल्थ के साथ, मेंटल हेल्थ के साथ, फिजिकल हेल्थ के साथ, मेंटल हेल्थ के साथ जो आपकी हॉबीज़ है वो भी आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। इस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है। वैसे इसके अलावा सामने की तरफ जो आपको पोडियम दिख रहा है उसके ऊपर भी आपका किड्स प्ले एरिया हो, गार्डन हो, जॉगिंग ट्रैक हो या फिर टेनिस कोर्ट हो, वो सब कुछ जो आपको वहीं पर देखने मिलता है। तो ये था क्लब हाउस जहाँ पे हमने एमिनिटीज देखी। इस तरफ जो है पीछे की तरफ इनका स्विमिंग पूल है, पर अभी कुछ लोग स्विम कर रहे हैं बिकॉज ए विंग का पोजीशन हुआ है, तो इसके लिए हम उस तरफ जाना अवॉइड कर रहे हैं। बाकी ये था, इस तरफ अगर आप देखो ऊपर की तरफ तो ये है ए विंग,
जो कि ऑलरेडी पोजीशन हो चुका है, लोग रहने आ चुके हैं। और सामने की तरफ है बी विंग, तो इस बी विंग में हम चलने वाले हैं, लॉबी वगैरह देखते हैं, फिर ऊपर जाके फ्लैट वगैरह देखते हैं। तो चलिए चलते फिर उस बी विंग में। तो देखिए दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि जब भी मैं साइट पे जाता हूँ तो सैंपल फ्लैट रेडी किए जाते हैं, पर लॉबी वगैरह रेडी नहीं होती है। तो इस प्रोजेक्ट में जो ए विंग है वो रेडी हो चुकी है, हैंडओवर दे चुका है, लोग रहने आ चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी है। अब बी विंग रेडी हो रहा है, जिसका 24 स्लैब तक है और ऊपर के 6 स्लैब बनने बाकी है। लेकिन लॉबी जो है इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर रेडी कर दी। तो पीछे की तरफ यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये है एंट्रेंस। तो यहाँ से हम एंटर करते हैं तो अभी से आपको पता चलेगा कि आपके बिल्डिंग का जो लॉबी है वो कैसा लगने वाला है। तो सबसे पहले मुझे अच्छी बात क्या लगी, तो यहाँ पर कहीं पर भी कलर का काम देखने नहीं मिलता। सब जगह पे मार्बल टाइल्स का ही यूज हुआ है, ताकि लॉबी जो है ज्यादा से ज्यादा हाइजीन, क्लीन और मेंटेन रहे, ज्यादा से ज्यादा इसका काम ना निकले। वैसे सामने की तरफ हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो है एक सिटिंग एरिया दिखाई देता। तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग बाहर से आते हैं, आपको घर नहीं लेके जाना है, तो यहाँ पर बैठ के जो है आप उनके साथ बातें कर सकते हैं। सामने की तरफ हमें गणपति बप्पा के दर्शन हो जाते हैं। इस तरफ है एक डेस्क, जहां पर आपके सिक्योरिटी गार्ड बैठेंगे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सारी चीजें जो यहाँ से मॉनिटर होगी। और ये पूरी एसी लॉबी होने वाली है। और इस लॉबी का जो है वो हाइट आप देख सकते हैं, इतना बड़ा सा शैंडिलियर जो है वो हमें यहाँ पर देखने मिलता है। तो काफी शानदार जो है यहाँ पर हमें लॉबी देखने मिलती है। तो इस तरफ जो है सामने की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ से हम आगे की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लॉबी से हम ऊपर आ चुके हैं। तो हाल फिलहाल हम हैं 4th फ्लोर पे, जो कि फर्स्ट फ्लोर है। मेरी बात ध्यान से सुनना, 4th फ्लोर जो कि फर्स्ट फ्लोर है, इसका मतलब यह होता है कि 3 स्लैब तक, 3 फ्लोर तक जो है इनकी पार्किंग और एमिनिटीज है। और उसके बाद में 4 स्लैब से जो इनके रेसिडेंशियल स्टार्ट होते हैं, जहां पर अभी हम रुके। तो सबसे पहले इस 3 BHK का लिविंग रूम आप देख लीजिए, इतना बड़ा लिविंग रूम आपको देखने मिलता है। ऊपर की तरफ हाइट देखना मत भूलना, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में रेसिडेंशियल्स में दी जा रही है 11 फीट की हाइट। तो फ्लैट और भी स्पेशियस लगते हैं। सामने की तरफ जहां से हमने एंट्री की थी वहां पर हमें एक प्राइवेसी स्पेस मिलता है। और इस वाले फ्लैट में डबल विंडोज आपको देखने मिलती है। तो इस तरफ आइए, ये है हमारा पहला फ्रेंच विंडो। तो यहां पर आने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 13 एकड़ का लैंड पार्सल था, तो जो सामने की तरफ बिल्डिंग्स आपको दिख रही है, यहां पर इनके कमर्शियल स्पेस थे, ऑफिस स्पेस था। और बीच में अभी ये लैंड पार्सल है, यहां पर इनके फ्यूचर डेवलपमेंट, यानी कि फिर से जो है बड़े टावर्स डेवलप होने वाले हैं, कंस्ट्रक्ट होने वाले। और यहां पर है इतनी बड़ी बालकनी। इवन अगर मैं इस तरफ आपको दिखाऊं तो यहां का जो है आपको क्रिक व्यू देखने मिलता है। जैसे बाहर एंटर करते हैं, ये है यहां का थाने का क्रिक। और एग्जैक्टली सामने की तरफ जो भी सारे टावर्स आपको दिख रहे हैं वो है हमारा मुलुंड। तो यहां से मुलुंड को एक्सेस करना काफी आसान होने वाला है। अब यहां से मैं जो है आपको लेके चलता हूं आगे की तरफ। तो इस लिविंग रूम से आगे की तरफ देखते हैं, तो यहां से शुरू होता है आपका किचन। अभी के लिए इन्होंने ओपन किचन कॉन्सेप्ट रखा है। इफ यू वांट यू कैन पैक दिस पोर्शन, अदरवाइज यहां से जो शुरू होता है, इसके बाहर भी जो है आपको सर्विस स्लैब मिल जाता है। तो यहां पर जो है आप आपकी सारी चीजें, वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ भी करना है तो ये है आपका सर्विस एरिया। चलिए यहां से आगे चलते हैं। तो आपको 3 बेडरूम्स मुझे दिखाने हैं। तो एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे बीच में एक स्पेस है, यहाँ पे हैंड वॉश मिलता है। और यहाँ पे हमें कॉमन WC शावर एरिया देखने मिलता है। तो ये है हमारा कॉमन WC शावर एरिया, जो कि काफी स्पेशियस है। और आपको लेके चलता हूं इस तरफ में। तो सबसे पहले यहां तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा पहला 1 BHK। साइज आप देख सकते हैं, काफी बड़े साइज का जो है ये फ्लैट है। इसके साथ अटैच्ड है ये WC शावर एरिया, जो कि वो भी स्पेशियस है। यहां से अगर हम बाहर की तरफ देखते हैं तो अगेन जो आपको लिविंग रूम से फ्रंट व्यू मैंने आपको दिखाया था, वही व्यू आपको देखने मिलता है। सामने से ऐसे हिल वाले नजारे भी आपको देखने मिलेंगे। आइए आपको आगे की तरफ लेके चलता हूं। यहां से आगे चलते हैं तो इस स्पेस में अगर हम आते हैं तो इस साइड में फिर से एक जो है हमें बेडरूम देखने मिलता है, जो कि कॉमन बेडरूम है। इसके साथ WC शावर अटैच नहीं है। तो ये सिर्फ बेडरूम है। यहां से जो है आपको बैक साइड यानी क्रिक व्यू देखने मिलता है। और फिर से यहां से अगर हम चलते हैं रिटर्न, तो यहां आने के बाद यहां से शुरू होता है आपका मास्टर बेडरूम।
आप एंटर करते ही देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आपका मास्टर बेडरूम लग सकता है, बिकॉज इसको थोड़ा अलग टाइल्स के साथ जो है वो प्लान किया गया है। तो इसमें भी जो है आपको 2 विंडो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दिखाई देती है। इस तरफ एक विंडो है जिसके बाहर आपको काफी अच्छा व्यू देखने मिलता है। इस तरफ जो है आपको दूसरी विंडो देखने मिलती है। तो इस तरफ जो है आपका पार्किंग और पोडियम वगैरह का जो भी फैसिलिटीज होगी वो सब कुछ जो है आपको दिखने वाला है। और एक अच्छी बात क्या है, तो यहां पर है ये डोर। तो इस डोर के पीछे जो है वो हमारा WC शावर एरिया नहीं है, तो एक स्पेशियस बालकनी है। तो इस बालकनी में आके जो है आप मॉर्निंग या इवनिंग टाइम पे चाय या कॉफी के मजे ले सकते हैं। तो काफी अच्छा जो है फील गुड फैक्टर इस प्रोजेक्ट में आपको देखने मिलता है। तो स्पेशली अगर आप स्पेशियस घर देख रहे हो, स्पेशियस फ्लैट देख रहे हो, अच्छे लग्जरियस स्पेशियस एमिनिटीज के साथ, तो इस प्रोजेक्ट में डेफिनेटली आपको विजिट करनी चाहिए। वैसे ये था मास्टर बेडरूम। यहां से हम अंदर चलते हैं। तो इस तरफ जो है आपको दिखाना था WC शावर एरिया, जो कि इस तरफ आता है। तो ये था 3 BHK जो कि काफी स्पेशियस है। अब जो है आपको मैं लेकर चलता हूं 2 BHK में। तो पीछे की तरफ यहां पर आपको मैंने दिखाया था 3 BHK, अब जो आपको 2 BHK में लेके चलता हूं। तो यहां पे आने के बाद यहां से एंट्री अगर हम करते हैं तो शुरू होता है 2 BHK। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द हाइट। इसमें भी आपको 11 फीट का, इस पूरे प्रोजेक्ट में 11 फीट का हाइट है, जो कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट में रेयरली देखने मिलता है, बिकॉज इसमें कंस्ट्रक्शन में एडिशनल कॉस्ट जाता है। तो जनरली 9-10 फीट का मैक्सिमम हाइट प्रोवाइड किया जाता है, पर इसमें जो आपको 11 फीट की हाइट है। लिविंग रूम ऑलरेडी एज कंपेयर टू नवी मुंबई के जो कारपेट एरिया आते हैं उसके कंपैरिजन में तो बड़ा ही, लेकिन हाइट की वजह से और भी ज्यादा स्पेशियस लगता है। और विंडोज काफी बड़ी बड़ी है, जिस वजह से बाहर बालकनी से ऐसा शानदार नजारा और व्यू देखने मिलता है। हाल फिलहाल अभी जो है वो बारिश का टाइम है और सामने की तरफ ऐसा खूबसूरत नजारा जो है यहाँ से देखने मिल रहा है। आइए आपको मैं यहां से फिर से लेके चलता हूं आगे की तरफ। तो यहां अगर हम एंटर करते हैं तो फिर से अगेन आप किचन का साइज देखिए। एक आपका एक्चुअल प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस, और अगेन इस तरफ जो है आपको सर्विस के लिए स्पेस मिल जाता है। तो आपको अगर वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ इंस्टॉल करना है, एडिशनल कुछ चीजें रखनी है, तो वहां पर रख सकते हैं। इस तरफ अगेन काफी बड़ा सा WC शावर एरिया भी आपको देखने मिलता है। आइए फटाफट से आगे चलते हैं वहां से। तो इस तरफ पहले मास्टर बेड दिखा देता हूं, बिकॉज ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। रीजन, ऐसी 2 बड़ी बड़ी विंडो देखने मिलती है। तो मैंने पहले भी कहा था ये जो लोकेशन है वो इतना शानदार है। सामने की तरफ आपको कलवा और थाने का पूरा व्यू दिखाई देता है। इस तरफ जो है ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है, जिस वजह से ओपन व्यू है। सामने की तरफ तो अभी भी कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं आने वाला, तो देखना चाहेंगे, काफी शानदार व्यू है, एक बार विजिट जरूर करना। दूसरा, इस तरफ की बालकनी में आते हैं तो अगेन यहां से आपको देखने मिलता है मुलुंड। तो मुलुंड और थाने जो है यहां से हम कनेक्ट करते हुए देख सकते हैं। तो इस तरफ से शुरू होता है मुलुंड और आगे जाके वो ज्वाइंट होता है थाने के साथ। तो काफी शानदार व्यू यहां पर हमें देखने मिल रहा है। और इस तरफ है आपका इस मास्टर बेड के साथ जो अटैच WC शावर एरिया है वो। तो ऐसा जो है प्रॉपर सेटअप आपको WC और शावर एरिया का यहां पर देखने मिलता है। आइए आपको कॉमन बेडरूम में लेके चलता हूं, एक बार व्यू जो है उसका भी दिखाना पसंद करूंगा। तो ये है आपका कॉमन बेडरूम। तो यहां पर अगर हम आते हैं और विंडो ओपन करते हैं तो अगेन कुछ ऐसा व्यू जो है थाने के साइड का आपको देखने मिलता है। तो आपको ऑलरेडी जो है मैंने 3 BHK दिखा दिया, 2 BHK मैंने बता दिया। थोड़ा सा हायर फ्लोर पे चलते हैं, बाकी की डिटेल्स आपके साथ तो वहीं पे शेयर करता हूं। यार कभी कभी है ना रियल एस्टेट वीडियो भी शूट करना ना फन होता है, जब ऐसा नजारा देखने मिलता है। एक बार सामने की तरफ हम नजारा देखें, ऐसा शानदार खूबसूरत व्यू है। और हवाएं का तो यार अब वीडियो में कैसा हवाएं दिखा नहीं सकते, पर जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो दिस इज समथिंग रियली डिफरेंट देन अदर्स। अब तक जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने शूट किए, ऐसी वाली फ्रेश फीलिंग है ना शायद से ही कहीं पे आती है। वैसे अभी हाल फिलहाल मैं इस प्रोजेक्ट के 17th फ्लोर पे हूँ। ऊपर जाने की इच्छा ही थी पर पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ पे लाने का रीजन यही था कि आपको थोड़ा सा नजारा दिखा सको। वैसे नेवा ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है जो कि एरोली में आता है। इन्फॉर्मेशन सारी आपके साथ शेयर हो चुकी है इस प्रोजेक्ट में 2 BHK और 3 BHK। बट लेट मी टेल यू समथिंग, इस प्रोजेक्ट में जो है अभी के लिए लिमिटेड इन्वेंट्रीज अवेलेबल है। काफी टाइम ऐसा होता है कि लोग कमेंट करते हैं कि इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं, तो हाल फिलहाल आज मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूं तो इन्वेंट्रीज अवेलेबल है, पर लिमिटेड इन्वेंट्रीज है। पर हाँ, अगर आप साइट पे पहुंचते हो, बात करते हो और इन्वेंट्री आपको अवेलेबल नहीं मिलती है तो यू हैव स्टिल ऑप्शन।
फ्यूचर जो है इनका प्रोजेक्ट यहाँ पर ही आगे स्टार्ट होने वाला है। तो सेम ऐसे स्टाइल के जो है G+30 स्टोरी या फिर मे बी उससे ज्यादा बड़े भी टावर्स यहाँ पर बन सकते हैं, जहां पर आप पहले से ही प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं। अभी के लिए बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है, पर आप बात करके रख सकते हैं। जब भी बुकिंग स्टार्ट होगी डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड कॉल उनके यहाँ से आएगा। हाल फिलहाल अब जो है प्राइसिंग आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस प्रोजेक्ट में 2 बेड और 3 बेड। तो देखिए इस प्रोजेक्ट में 2 BHK स्टार्ट होता है 1 करोड़ 75 लाख से और 3 BHK स्टार्ट होता है 2 करोड़ 75 लाख से। गवर्नमेंट और अदर चार्जेस जो है अलग से प्लस होंगे। और वैसे इस प्रोजेक्ट को, इस वाले विंग को, बी विंग को कंप्लीशन के लिए अप्रोक्स 1 साल लगने वाला है। बाकी फ्यूचर डेवलपमेंट जब भी आएगी आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन और एक चीज वीडियो रोकने से पहले आपके साथ जो है वो शेयर करना मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। सामने की तरफ जो है वो ब्रिज हमें दिखाई दे रहा है, वो ब्रिज जो है उस तरफ ज्वाइन करता है मुलुंड को और इस तरफ ज्वाइन करता है एरोली को, और यहां से ये ब्रिज विजिबल। और फ्यूचर में यहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन आने वाला नहीं है। तो ये जो व्यू आप देख रहे हो ये हमेशा के लिए आपका हो सकता है। वैसे नेवा ग्रुप का कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं स्क्रीन पे। आपकी कुछ भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, साइट विजिट करनी होगी या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया होगा तो उन्हें जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे नेवा ग्रुप का जो है अपना 30 साल का एक्सपीरियंस है। अब तक 12 से ज्यादा प्रोजेक्ट इन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हैं। नवी मुंबई के घनसोली, एरोलेवी, इवन डोंबिवली, घाटकोपर और मुलुंड जैसे लोकेशन पे भी इन्होंने पहले प्रोजेक्ट किए। तो हाल फिलहाल अभी के लिए एरोली में इनके 2 प्रोजेक्ट है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल और ऑफिस स्पेस। इसका जो है वीडियो आज आपके साथ शेयर किया, पर इनका दीघा रेलवे स्टेशन के पास भी और एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, उसकी इंफॉर्मेशन जल्दी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप नवी मुंबई जैसे लोकेशन पर कहीं पे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जल्दी उस प्रोजेक्ट का भी वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं आपसे मिलते रहूंगा नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।